आगाज में आपको बताएं कि NC 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नाम ECL में शामिल कर लिया गया है। नाम नैब रावलपिंडी की सिफारिश पर ECL में डाला गया है। ज़राए के मुताबिक सर्कुलर समरी के जरिए वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। बुशरा बीबी का नाम भी ECL में शामिल करने का फैसला कर लिया है। नैब की जानिब से वजारत दाखिला को खत लिखा भी जाएगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर, मजीद किन किन का नाम शामिल किया गया ECL में? देखिए, वजारत दाखिला की जानिब से ये समरी गई थी वफाकी काबीना में मंजूरी के लिए। जो NCA का 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल था, इस पर उन्होंने सदा की थी जो काबीना कमेटी है ECL पे के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी का नाम जब ECL पे डाला जाए, तो आज काबीना ने सर्कुलर समरी के जरिए उसकी समरी की मंजूरी दे दी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी का नाम ECL में जो है वो शामिल कर दिया गया। और नैब की जानिब से वजारत दाखिला को इस हवाले से जो खत लिखा गया था, वजारत दाखिला की समरी पर काबीना ने जो है वो अप्रूवल दे दी और इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी का नाम ECL में शामिल कर दिया गया है। ठीक है शाकिर, बहुत शुक्रिया आपका। उधर सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस में नया मोड़ आ गया है। अटॉर्नी जनरल ने बेंच पर एतराज उठा दिया है। दलाइल दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट कानून बन गया। सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। केस में नजरसानी अपील अब सिर्फ लार्जर बेंच ही सुन सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत अदलिया की आज़ादी के बुनियादी हक को भी देखती है। किस चीज़ पर तहकीकात करानी है तो बाकायदा तरीक़ेकार से आएँ। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इंतखाबात करवाने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त की समाअत में नया मोड़ आ गया। समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के नजरसानी के कवानीन मंजूर हो चुके हैं। सदर मुमलिकत ने भी एक्ट पर दस्तखत कर दिए हैं। नए एक्ट के तहत नजरसानी का दायरा कार अब अपील जैसा ही होगा। अब नजरसानी का फैसला देने वाले बेंच से लार्जर बेंच ही सुन सकेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये तो बड़ा दिलचस्प मामला हो चुका है। ये अदालत अदलिया की आज़ादी के बुनियादी हक को भी देखती है। बात के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत ने ऑडियो लीक्स कमीशन कलअदम करार नहीं दिया। किसी चीज पर तहकीकात करवानी है तो बाकायदा तरीक़ेकार से आए। खुफिया मुलाकातों से मामलात नहीं चल सकते। चीफ जस्टिस सिर्फ एक ही होता है। हमने मेमोगेट, एबटाबाद कमीशन और शहजाद सलीम कत्ल के कमीशन का नोटिफिकेशन दिखाया। तमाम जुडिशल कमिश्नर चीफ जस्टिस की मर्जी से तश्कील दिए जाते हैं। मैं खुद पर मुश्तमिल कमीशन तश्कील नहीं दूंगा। किसी और जज से तहकीकात करवाई जा सकती हैं। ये सियासी पारा मईशत और अमन व अमान को बेहतर नहीं करेगा। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर्स 2023 कानून बन गया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने नए एक्ट पर जुम्मे को दस्तखत किए। मुतल्लिका कानून के शेक 5 के तहत फैसलों के साबिका मुतासरीन फायदा उठा सकते हैं। नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन को कानून साजी के तहत अपील का हक मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 कानून बन गया। सदर मुमलिकत ने बिल पर दस्तखत कर दिए। गजेटेड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नए कानून में सुप्रीम कोर्ट के दायरे-कार में मौजूद तमाम फैसलों के खिलाफ अपील का हक दे दिया गया है। एक्ट के मुताबिक आर्टिकल 184(3) के तहत मुकदमात का जो बेंच फैसला सुनाएगा, नजरसानी की दरखास्तों की समाअत के लिए इससे बड़ा बेंच तश्कील दिया जाएगा। दरखास्त गुजार को ये हक हासिल होगा कि वो नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्जी का वकील मुकर्रर करे। एक्ट के तहत नजरसानी की दरखास्त दायर करने का हक ऐसे मुतासरा शख्स को भी होगा जिसके खिलाफ कानून की मंजूरी से कब्ल फैसला सुनाया गया हो। ऐसे शख्स को कानून की मंजूरी के 60 रोज के अंदर दरखास्त देना होगी। बिल का मकसद सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार को वुसअत देना है। कानून बनने के बाद अब जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ अपनी नाअहली के खिलाफ अपीलें दायर कर सकेंगे। और अब ये खबर कि जेल में खवातीन से बदसलूकी का इल्जाम लगाया जा रहा है। वजीर आला की हिदायत पर बनी 2 रुकनी कमेटी का कोट लखपत जेल का दौरा। DC लाहौर राफिया हैदर, SSP इन्वेस्टिगेशन अनुश मसूद ने जेल में खवातीन कैदियों से मुलाकात की है। साबिक वजीर खजाना सलमान शाह की भी जेल में अपनी बेटी खदीजा शाह से मुलाकात। SSP इन्वेस्टिगेशन अनुश मसूद ने खवातीन से बदसलूकी के इल्जाम की तरदीद कर दी है। कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद हैं नुमाइंदा न्यूज़ शाहिद रिजवी, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। शाहिद, क्या डिटेल्स हैं?
बिल्कुल, ये निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है मोहसिन नकवी की हिदायत पर जो है जेल में खवातीन से बदसलूकी के वाक़यात को जांचने के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम की गई थी। इस हवाले से SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर जो है डॉक्टर अनूश मसूद और DC लाहौर डॉक्टर राफिया हैदर की सरबराही में जो कमेटी है उसने कोट लखपत जेल का दौरा किया है। जो SSP इन्वेस्टिगेशन है डॉक्टर अनूश मसूद, उनका कहना है तमाम खवातीन से मुलाकात हुई है, एक एक करके सब खवातीन से बात हुई है, सबसे पूछा गया कि आपको कोई मसला दरपेश तो नहीं, हमें बताएं। जो यहाँ पर रजिस्टर तैयार किया गया उसको भी चेक किया गया है। जो लोग आते हैं अंदर किसी को मिलने, उनसे तमाम तरह उस रजिस्टर से मालूमात मिली है। लेकिन जो SSP इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि उनके जो जेल में कैद हैं खवातीन, अगर उनको घर से कपड़े मंगवाए जाते हैं तो वो भी इस रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं। खवातीन से बदसलूकी सिर्फ मनगढ़ंत बात है। खदीजा शाह से बात हुई है, वो बिल्कुल ठीक है। उसकी बीमारी के हवाले से उनका कहना था कि ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। तमाम खवातीन से पूछा गया कि किसी को भी किसी का कोई मसला हो तो वो इनसे रब्ता करे। जेल के अंदर डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं। बस यहाँ पर जो है स्पेशल एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है उसको भी रखा गया है खवातीन के लिए। जेल में लाइब्रेरी मौजूद है जिनसे खवातीन को पढ़ने के लिए किताबें भी दी जाती हैं। PTI की टोटल 10 खवातीन को कोट लखपत जेल में रखा गया। इस हवाले से DC लाहौर जो है राफिया हैदर, उनका कहना था कि हमारी तमाम खवातीन से अकेले मुलाकात हुई और उनसे मसाइल का पूछा गया। तमाम खवातीन सहूलियात मिलने के बारे से उन्हें बताया कि उन्हें कोई ऐसा मसला दरपेश नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। PTI रहनुमा खदीजा शाह की तबीयत नासाज होने के मामले में अहम पेशरफ्त हुई है। ज़ेर हिरासत PTI रहनुमा खदीजा शाह के मेडिकल और मुलाकात से मुतालिक दरख्वास्त खारिज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अकबर गुल खान ने दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। खदीजा शाह के मेडिकल और मुलाकात से मुतालिक दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया है। अहम खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा खदीजा शाह की तबीयत नासाज होने के मामले में अहम पेशरफ्त हुई है और दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया है। खदीजा शाह के मेडिकल और मुलाकात से मुतालिक दरख्वास्त खारिज कर दी गई के जो ख्वाजा तारिक रहीम है उनके मियाँ साहब वो साकिब निसार से, और साकिब निसार और बंदियाल साहब भी हर बेंच में हैं, इस तरह के जितने भी हैं। फिर जी छठा केस है, वो बहुत ही मशहूर ज़माना केस है, वो डैम फंड केस है। डैम फंड केस में आप सब जानते हैं क्या हुआ था कि पहली दफ़ा हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो डैम बनाने चल पड़ी थी। क्या ये सुप्रीम कोर्ट का काम है? ये भी आप पे छोड़ता हूँ। उसमें भी यही जजेस थे, जस्टिस साकिब निसार थे, जस्टिस बंदियाल थे और ये सब लोग थे, और जस्टिस एजाजुल हसन भी थे और मुनीब अख्तर भी थे उसमें। ये थे जो कि आज का एक जो ट्रियो में नज़र आता है। तो फिर ये मसला उठा कि सुओ मोटो पावर्स जो हैं वो कौन इन्वोक कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में कहीं नहीं जिक्र के 184(3) में अगर सुओ मोटो नोटिस लेना है तो वो नोटिस जो है सिर्फ चीफ जस्टिस लेंगे, बल्कि वहाँ तो 184(3) की जो पावर्स हैं वहाँ जिक्र सुप्रीम कोर्ट का है, वहाँ चीफ जस्टिस का नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो बनता मुरक्का है चीफ जस्टिस का और तमाम जजेस का। तो चीफ जस्टिस को सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ़क़ियत एक हद तक है, लेकिन जहाँ फुल कोर्ट के डिसीजंस हैं, रूल मेकिंग है, या जहाँ बेंचेस में उनकी से है, तो वो चीफ जस्टिस की और जूनियर मोस्ट जज की से बराबर है। तो लिहाजा ये जब केस आया तो इसमें भी हम देखते हैं कि जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस बंदियाल और जस्टिस मुनीब अख्तर और 2 दूसरे जूनियर जजेस जो कि आउट ऑफ टर्न जिनको प्रमोट किया गया, सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, उन्होंने कहा कि जी ये मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं चीफ जस्टिस, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में हैं ही नहीं। ये भी मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने एक तरह से रीराइट कर दिया और चीफ जस्टिस को हद से ज़्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश की गई है। उसके बाद ये नो कॉन्फिडेंस का मामला आता है, रिजेक्शन ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। जब कासिम सूरी साहब ने ये रेजोल्यूशन ऑफ अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उस पे वोटिंग, उन्होंने कासिम सूरी साहब ने वोटिंग जो थी रोक दी थी। तो यहाँ पे जो बेंच बना। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी इरफान कादिर इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।